नेक्स्ट है आपका व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? यानी व्यंजन जो है वे वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन जो हैं इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है, या हम कहेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से सीधे बाहर नहीं आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न स्थानों कंठ, तालु, दांत आदि को छूती है। हमारी जो जीभ है इन सभी जो है हमारे अंग हैं इनको टच करती है। आइए हम जानते हैं व्यंजनों के बारे में। व्यंजन के कुल जो हैं 36 व्यंजन होते हैं हिंदी में 37, जिसमें आगत व्यंजन भी हैं। ज और आगत व्यंजन वो होते हैं जो हम दूसरी भाषा से लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन है आपके 27, अंतस्थ व्यंजन है आपके 4, ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 हैं, आगत हैं 2। टोटल आपके हैं 37 व्यंजन। श, त्र, ज्ञ और श्रा जो है मूलतः ये व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। इन्हें क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन जो है ये आपके 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आगत व्यंजन। सबसे पहले है आपके स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जब हम उच्चारण करते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो हमारी जो जीभ है इन सभी हमारे जो हैं ये अंग है इनको टच करती है। जैसे कंठ हो गया, कंठ यानी गला, तालु हो गया, तालु जो होता है जीभ के ऊपर का भाग होता है, मूर्धा या ओंठ, मूर्धा यानी होठों को, ठीक है, इस टाइप से दांतों को टच करके जब टच करती है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना, ठीक है, यानी इन सभी जगहों को छूते हैं। तो वो व्यंजन जो इन अंगों को छूते हैं उच्चारण के समय, तो उनको क्या कहते हैं? उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में अड़ा और ये वाला अड़ा ये भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो टोटल मिला के पहले 25 थे आपके स्पर्श व्यंजन, लेकिन इन दोनों को भी ऐड कर लिया गया है तो ये 27 हो गए हैं। ओके, तो 27 मिलाकर अब नई बुक में इसको ये दोनों को भी ऐड कर लिया गया है, तो ये 27 है आपके टोटल। जैसे क, ख, ग, घ, ञ, तो ये आपके क्या है? ये कवर्ग है। तो ये इसका उच्चारण स्थान है कंठ यानी गले से। जब भी इनको बोलते हैं तो उच्चारण कहाँ से आता है? इसका गले से निकल के आता है। ओके, आगे है आपका च, छ, ज, झ, ञ, तो ये आपके चवर्ग हैं यानी तालु, इसका उच्चारण स्थान तालु से है। नेक्स्ट है आपका ट, ठ, ड, ढ, अण, और ये दोनों जो व्यंजन है अतिरिक्त व्यंजन, इनका भी जो उच्चारण स्थान है ये मूर्धा होता है। इनको हम टवर्ग बोलेंगे क्योंकि ये ट वाली लाइन से है, तो इसको टवर्ग, वर्ग का मतलब होता है यानी इसका विभाजन जो है इन लाइन्सों में किया गया है। नेक्स्ट है आपका त, थ, द, ध, न, यानी ये तवर्ग है, यानी इनका उच्चारण स्थान है आपका दांत। प, फ, ब, भ, म, ये जो है पवर्ग हैं, इनका उच्चारण स्थान है ऊंट। तो इस तरीके से इनका जो उच्चारण स्थान है यहाँ पे दिया गया है, सभी बच्चे इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके ये जो अणा, और ये अणा है वर्ण शब्द के आरंभ में ये नहीं आते हैं, ये हमेशा मध्य में यानी बीच में और अंत में इनका प्रयोग होता है। जैसे कि पढ़ना, ये पढ़ना अलग है, ये पीड़ा, और ये पढ़ना और ये पीड़ा। इस तरह से इन दोनों में अंतर आप समझ सकते हैं। ओके, जैसे ये सड़क है, कीचड़ है, इसमें ये अलग है, ये ढ जो है ये अलग है क्योंकि इसके नीचे बिंदी नहीं है। ये तो मेन में आता है, मेन व्यंजन है, लेकिन ये जो व्यंजन है ये दो जिनके नीचे ये डॉट रखा है, इससे कभी भी कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ है बीच में स्थित होना। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठों के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि अर्ध स्वर कौन से व्यंजन कहलाते हैं, य, र, ल, व, तो ये क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। और इनका उच्चारण स्थान है जीभ, तालु, दांत और ओठ के निकट। नेक्स्ट है आपके ऊष्म व्यंजन।
ऊष व्यंजन यानी कि उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है, तो ऐसे व्यंजन जो हैं वो ऊष व्यंजन कहलाते हैं। तो ये मुख में ही वायु से टकराते हैं। जैसे श, श, श और हा, ये ऊष व्यंजन है। शा के उच्चारण में जीभ तालु को और सा के उच्चारण में दांतों की जड़ को छूती है। और सा को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है, किंतु इसका उच्चारण स्थान श की भांति होता है। ये वर्ण संस्कृत के तत्सम शब्दों के लेखन में प्रयुक्त हो, जैसे दोष, विषम, पुरुष, संघर्ष। नेक्स्ट है आपके आगत व्यंजन। अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज और फ वर्णों का प्रयोग होता है। जैसे नीचे बिंदु वाले जो वर्ण होते हैं, जैसे ज़रा, ज़ोर, ज़ेब्रा, फ़ौरन, रफू, तो इनके उच्चारण से ही पता चल रहा है कि ये व्यंजन जो हैं ये अरबी और फारसी के हैं, यानी कि ये आगत व्यंजन हैं। आगत यानी जो दूसरी भाषा से लिए गए हैं। नेक्स्ट आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के योग से बने। जैसे क और श से मिलकर श बनता है, त और र से मिलकर त्र, द य से मिलकर दया, ज य से मिलकर ज्ञा, श और र से मिलकर श्र, त से मिलकर तत्। इस टाइप से जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त कहते हैं। संयुक्त यानी एक साथ। द्वित व्यंजन कौन से होते हैं? द्वित व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, यानी दो एक जैसे व्यंजन, जैसे क और क। जब दो व्यंजन एक साथ यूज़ किए जाते हैं तो उसमें से पहला व्यंजन जो है वो हाफ, उसे हाफ लिखते हैं, उसे आधा लिखते हैं। जैसे कि धक्का, तो इसमें क दो का है यूज़ किए गए हैं, तो पहला क को हम आधा लिखेंगे। आप सभी वर्ड्स में देख लीजिए, फर्स्ट लेटर जो है इसमें आधा है और नेक्स्ट जो लेटर है वो पूरा है। तो ये हैं आपके द्वित व्यंजन, यानी कि दो समान व्यंजन, एक जैसे व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं।